आप देख रहे हैं ZY ब्लॉग। नमस्कार। आप सभी के सहयोग से हमारा चैनल प्रगति कर रहा है। इसी तरह हमारा सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। नमस्कार श्रोतागण, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। तो आइए अब वृषभ राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल जानते हैं। तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। करियर की दृष्टिकोण से यह महीना ज़्यादा मेहनत करवाएगा। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज दसम भाव में वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम का दबाव महसूस होगा। आप लगातार मेहनत करेंगे और यह मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाएगी, लेकिन अभी आपको उसका परिणाम नहीं दिखेगा। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जमकर मेहनत करें। आने वाले समय में उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में आपकी स्थिति को अनुकूल बनाएंगे, विरोधियों को धूल चटाएंगे और आपकी स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके बाद 13 अक्टूबर से शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे पदभार की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। राहु महाराज एकादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नज़र रखेंगे और अपने कुछ ऐसे खास विरोधियों से आप सावधान रहें जो बराबर आपको परेशान करते हैं, क्योंकि उनसे कोई चापलूसी के द्वारा आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कान भर सकता है। इसलिए कार्य क्षेत्र में आंख और कान खुले रखें। महीने के पूर्वार्ध में नौकरी में बदलाव की स्थिति बन सकती है। यदि आपको किसी अन्य नौकरी के लिए आवेदन किया है तो वह आपको मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यह महीना आपको लाभ देगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव में रहकर व्यापार से अच्छा धन लाभ प्रदान करेंगे। एकादश भाव के राहु और प्रथम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आर्थिक चुनौतियां कम होगी। व्यापार को अच्छा रास्ता मिलेगा। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से जुड़ेंगे और व्यापार में उन्नति के द्वार खुलेंगे। मंगल 20 अक्टूबर से कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में जाएंगे, जो व्यापार के लिए नए रास्तों को खोलने का काम करेंगे। आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुस्साहस दिखाकर जोखिम उठाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वक्री शनि महाराज और बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे व्यावसायिक साझेदार से सामंजस्य स्थापित करके व्यापार में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और अनेक चुनौतियों के बावजूद व्यापार सही दिशा में उन्नति करेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने का पूर्वार्ध जबरदस्त आर्थिक उन्नति दिखा रहा है। सूर्य बुध केतु महीने के शुरुआत में आपके पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और एकादश भाव में पूरे महीने राहु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाएगी। आर्थिक संपन्नता की स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में द्वादश भाव के स्वामी सप्तम भाव के स्वामी मंगल विराजमान रहकर व्यापार और बाहरी माध्यमों से धन की प्राप्ति करेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठ कर आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे आपको सब मार्ग में धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। वक्री शनि महाराज पूरे महीने दसम भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को देखकर खर्चों में कटौती करने में मदद करेंगे, जिससे महीने का पूर्वार्ध बहुत ही बढ़िया और आप हर तरीके से आर्थिक संपन्नता प्राप्त करेंगे। इस दौरान आप शेयर बाजार में निवेश करके भी धन अर्जित कर सकते हैं। 10 अक्टूबर आपके छठे भाव में चले जाएंगे और सूर्य भी 17 अक्टूबर से छठे भाव में चले जाएंगे। वहाँ आपके द्वादश भाव को देखेंगे तथा मंगल भी 20 अक्टूबर को अपने दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में आ जाएंगे। इस कारण से महीने के उत्तरार्ध में आपके खर्चों में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी और आमदनी में हल्की कमी महसूस होने लगेगी। इसलिए आपको चाहिए कि महीने की शुरुआत से ही अपने धन का सही से प्रबंधन करें, ताकि पूरा महीना अच्छा से व्यतीत हो। वैसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, बस धन का सही तरीके से सदुपयोग करें और आर्थिक रूप से अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहा है।
बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा आपके पंचम भाव एकादश भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपको पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको एसिडिटी, पेट में दर्द, ऐंठन, जलन और लीवर में सूजन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में आप स्वच्छ जल पिएं, अपने शरीर का ध्यान रखें। किसी तरह का संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इस महीने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। 10 अक्टूबर से बुध तुला राशि में आपके छठे भाव में चले जाएंगे और सूर्य भी 17 अक्टूबर से आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे तथा 9 अक्टूबर से बृहस्पति आपकी राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। यह स्थिति भी अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य पर पूरे महीने ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेम और वैवाहिक संबंधों की बात करें तो धूप छांव की स्थिति रहने वाली है। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु उपस्थित रहेंगे। उस पर मंगल की दृष्टि भी होगी और देव गुरु बृहस्पति भी उस पर अपनी दृष्टि रखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में प्रेम का भाव तो रहेगा, लेकिन बहुत सारे ड्रामे जैसी स्थिति बन सकती है। कभी आपके प्रीतम से आपको परेशानी होगी, कभी आप मानसिक रूप से परेशानी महसूस करेंगे, कभी आपको लगेगा कि आपके रिश्ते में कोई बाहर का व्यक्ति परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, और कभी आपको खुद अपने ही आपसे के रिश्ते को लेकर आपसे 100 प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे स्थिति में आपको कुछ समय के लिए खुद को परेशानियों से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। इसी वजह से आपके प्यार का भाव कम हो सकता है। पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वाणी में कड़वाहट रहेगी और कुटुंब के लोगों से आपस में प्रेम की कमी महसूस होगी। अब आगे उपाय की बात करें, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट ओम नमः शिवाय लिखकर करें। और उपाय की बात करें तो महीने के पूर्वार्ध में उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़ाकर अपने अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को धारण करें। आपको प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को अपने दोनों हाथों से साबुत मूंग खिलाना उत्तम रहेगा। गुरुवार के दिन लाल गाय को चने की दाल खिलाएं। हमारा वीडियो अपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।